YLS न्यूज़ में आपका स्वागत है। नेशनल हाईवे पर कार की स्पीड धीमी करना पड़ा महंगा। गाजियाबाद में NH9 पर मिनी बस की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। नेशनल हाईवे पर अचानक वाहन की स्पीड धीमी करना महंगा पड़ सकता है। अपनी कार या अन्य किसी वाहन की गति तेज रफ्तार वाले हाईवे अचानक कम करने से जान भी जा सकती है। इसी तरह से एक सड़क हादसा सोमवार को गाजियाबाद में अंजाम हुआ, जहां कार ड्राइवर की ओर से कार की गति थोड़ी धीमा करने से उसमें बैठे एक बुजुर्ग की जान चली गई। गाजियाबाद में दासना ROB के पास हुआ हादसा। NH9 पर दासना ROB के पास सोमवार की सुबह मिनी बस ने कार सवार 80 वर्षीय बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। चालक बुजुर्ग ने अपनी कार स्पीड थोड़ी धीमी की थी, तभी पूरी स्पीड से दिल्ली की तरफ से आई मिनी बस ने उसमें टक्कर मार दी। हादसे के वक्त कार में शांतिलाल और ड्राइवर समेत 4 लोग थे। हादसे में दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश निवासी 80 वर्षीय शांतिलाल की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मिनी बस नोएडा से सवारी लेकर हापुड़ जा रही थी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। ओयो रूम्स में महिला का मर्डर। 8 साल छोटे बॉयफ्रेंड ने 2 बच्चों की मां को 17 बार चाकू घोंपा। बेंगलुरु के एक होटल से सनसनीखेज मामला सामने आया है। ओयो होटल में महिला की उसके बॉयफ्रेंड ने चाकू घोंपकर हत्या कर दी। घटना शुक्रवार देर रात की है, लेकिन 2 दिन बाद ही इसका खुलासा हुआ। पीड़िता की पहचान 33 साल की हरिणी के रूप में हुई है। आरोपी 25 वर्षीय तकनीकी विशेषज्ञ यशस है। दोनों बेंगलुरु के पश्चिमी उपनगर केंगेरी के निवासी थे। बताया जा रहा है महिला का बॉयफ्रेंड उससे 8 साल छोटा है और महिला शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां थी। महिला दोस्ती खत्म करना चाहती थी, लेकिन हत्या पूर्णा प्रजना लेआउट में एक ओयो होटल के कमरे में हुई, जहां हरिणी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। 7 जून की रात को सुब्रमण्यपुरा पुलिस स्टेशन में हत्या की जानकारी मिली थी। दोनों एक दूसरे को 1 महीने से जानते थे। महिला दोस्ती खत्म करना चाहती थी और खुद को उससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। गुस्से और ईर्ष्या के कारण लड़के ने महिला की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपनी पत्नी का सिर काट दिया। ऐसी ही एक दूसरी घटना में 28 साल के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी का सिर काट दिया और उसका कटा हुआ सिर लेकर बेंगलुरु के अनेकल इलाके में पुलिस स्टेशन पहुंच गया। शंकर नाम के आरोपी ने अपनी 26 साल की पत्नी मानसा की उसके विवाहेतर संबंध को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या कर दी। बढ़ते हैं आगे की खबर में। दिल्ली के नांगलोई में भरभरा कर गिरी 2 मंजिला इमारत। 8 वर्षीय बच्चे की मौत, 2 घायल। दिल्ली के नांगलोई इलाके में सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। यहां 2 मंजिला इमारत ढह गई। इस हादसे में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। इमारत किस वजह से अचानक भरभरा कर गिर गई, इसका अभी तक पता नहीं चल सका है। समाचार एजेंसी ANI ने दिल्ली फायर सर्विसेज के हवाले से यह जानकारी दी है। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक यह हादसा कमरुद्दीन नगर के दीपांशु पब्लिक स्कूल के पास हुआ है। पहली मंजिल की बालकनी और ग्राउंड फ्लोर की छत गिर गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। एक मासूम की जान चली गई। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया है। बढ़ते हैं आगे की खबर में। रेप के बाद गला दबाकर मार डाला, प्रेमी गिरफ्तार हुआ तो हुआ चौंकाने वाला खुलासा। गंगनहर में मिली थी किशोरी की लाश। गंगनहर से बरामद किशोरी की उसके प्रेमी साहिल उर्फ सल्लू ने दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या की थी। पुलिस ने राजफाश करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपित से मृतका का दुपट्टा व सैंडल बरामद किया है। SSP संजय कुमार वर्मा ने रविवार को घटना का राजफाश करते हुए बताया कि 31 मई को भोपा थाना क्षेत्र के निर्गाजनी में नहर में किशोरी का शव बरामद किया गया था। थाना भोपा पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त का प्रयास किया गया, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। मृतका के स्वजन ने 3 जून को शव की शिनाख्त रंडावली गांव की किशोरी के रूप में की। पुलिस की ओर से मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने हत्या का किया राजफाश, दुपट्टा व सैंडल किए बरामद। पुलिस हत्यारे की तलाश में लगी हुई थी। हत्या का राजफाश करने के लिए पुलिस ने कई बिंदु पर जांच की। किशोरी के मोबाइल फोन कॉल डिटेल खंगाली, जिसके आधार पर पुलिस ने साहिल उर्फ सल्लू पुत्र मांगेराम निवासी गांव बानंगा थाना कोतवाली नगर को रविवार को धमात नहर पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर मृतका का दुपट्टा व सैंडल बरामद किए हैं। पुलिस ने आरोपित को न्यायालय में पेश कर दिया, जिसे बाद में न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। आरोपित साहिल उर्फ सल्लू ने पुलिस को बताया कि मृतका से उसके प्रेम संबंध थे। 28 मई को मृतका के घर उसे बहला घटाव फुसला कर ले गया तथा धमात नहर पटरी के किनारे जंगल में लेकर गया, जहां दुष्कर्म के बाद मुंह दबा दिया, जिससे दम घुटकर उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद शव को नहर में फेंक दिया। राजफाश करने वाली टीम में थाना प्रभारी जयवीर सिंह, दरोगा नवीन कुमार, विवेक मिश्रा मौजूद रहे। बढ़ते हैं आगे की खबर में। मणिपुर में फिर हालात बेकाबू। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी दफ्तर फूंका, सुरक्षा बलों पर भी किया हमला। मणिपुर से लगातार हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं।
मैतेई समुदाय के लोगों की सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ देखने को मिली। इस दौरान मैतेई समुदाय के लोगों ने सरकारी इमारतों में आग लगा दी। पुलिस के अनुसार इस हिंसा के पीछे की वजह मैतेई समुदाय के नेता समेत 4 की कथित गिरफ्तारी को बताया जा रहा है। सुरक्षा बलों पर किया हमला। सोमवार को मणिपुर के कई हिस्सों पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच अचानक झड़प होने लगी। इम्फाल पश्चिम के क्वाकेईथेल और सिंगजामेई में प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया। हालात इतने बिगड़ गए कि स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोलों और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों ने इम्फाल पूर्व जिले के सब डिविजनल कलेक्टर एसडीसी के दफ्तर में आग लगा दी। इससे इमारत को काफी नुकसान हुआ और कई आधिकारिक रिकॉर्ड आग में जलकर राख हो गए। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। साथ ही संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है।